नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 11 है। देखिए, शाइस्ता खान की दुर्दशा। शाइस्ता खान की दुर्दशा, इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके सुनाने वाला हूं तथा दिखाने वाला हूं। तो आइए हम इस पाठ का वाचन देखते हैं। शाइस्ता खान का आक्रमण पहला मुद्दा है इसमें। शाइस्ता खान का आक्रमण। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की परंतु शिवाजी महाराज के आगे उसकी एक ना चली। उसके प्रत्येक सरदार को शिवाजी महाराज ने बुरी तरह से पराजित किया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया। उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली और उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। इस कारण दक्षिणी हिस्सा कुछ समय तक सुरक्षित रहा। इसके बाद शिवाजी महाराज उत्तर में मुगलों की ओर मुड़े। मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र की दुर्वस्था हो गई थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब था। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया। इससे बादशाह क्रोध में आ गया। शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। उसने पुणे पर आक्रमण किया। उसके साथ 75,000 सैनिक थे। सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें थी। शाइस्ता खान सिरवड़, शिवापुर और सासवड़ आदि गांव जीतता हुआ आगे बढ़ा। उसने पुरंदर किले को घेर लिया। वह आगे ही बढ़ा था कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेर लिया। मराठा बहुत फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भाग दौड़ करने में मराठा बड़े होशियार थे। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। अगला मुद्दा है, देखिए, फिरंगोजी नरसाला। अब शाइस्ता खान पुणे की ओर चल पड़ा। पहले उसने चाकण का किला कब्जे में कर लिया। चाकण के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़ी पराक्रम से शाइस्ता खान का सामना किया। 2 महीने फिरंगोजी किले में सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक ना सका। फिरंगोजी नरसाला की वीरता पर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ। उसने उसे शाही नौकरी का लोभ दिखाया, लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आया। अगला मुद्दा है, देखिए, लाल महल में शाइस्ता खान। अब शाइस्ता खान पुणे आया। वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। उसकी सेना ने लाल महल के चारों ओर पड़ाव डाला।
एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल नहीं रहा था। उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेश में भेजा करता। उसके सैनिक लोगों के जानवर पकड़ लाते, खेती का नुकसान करते। इस प्रकार उसने आसपास के प्रदेश को तहस नहस कर दिया था। साहसपूर्ण योजना। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी, क्योंकि शिवाजी महाराज को उस महल के कमरे, कक्ष, खिड़कियां, दरवाजे, रास्ते और गुप्त मार्ग आदि की भली भांति जानकारी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच गए। यह चित्र है, देखिए इस चित्र में शिवाजी महाराज का शाइस्ता खान पर हमला किस तरह से रात को शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर आक्रमण किया और उसकी ये 4 अंगुलियां क्या है, कट गई भागते समय। शिवाजी महाराज के सैनिक जो है महल में पहुंच चुके थे। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज ने योजना बनाई। कितना साहसपूर्ण निश्चय था वह। महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था। लाल महल की चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर दिया रखा था, परंतु जब शिवाजी महाराज निश्चय करते तो वह अटल हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया। 5 अप्रैल 1663 की रात गाते बजाते शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियां दिए जल रही थी। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए थे। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। शिवाजी महाराज और उनके आदमी लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय शाइस्ता खान गहरी नींद में था। अगला मुद्दा है, देखिए शाइस्ता खान को सबक सिखाया। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। उनका अपना महल था वह। वे उसका कोना कोना जानते थे। खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। उन्हें लगा कि वह शाइस्ता खान होगा, लेकिन वह उसका बेटा था। शोर मच गया, लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर गया। शैतान शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज उसके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान की खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर वार किया। खान की 3 उंगलियां कट गईं। जो प्राणों पर गुजरने वाली थी
वह उंगलियों पर निभ गई। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमी, शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे, चिल्लाते हुए भागने लगे। खान के आदमी भी डरकर भाग रहे थे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। उसे भय सताने लगा। आज उंगलियां कट गई, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा। यह समाचार मिलते ही बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। वह शाइस्ता खान पर बहुत नाराज हुआ। उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दिया। मुगल शासन के लिए यह पहली जबरदस्त चोट थी। शिवाजी महाराज विजयी हुए, तोपें दागी गईं, सारे महाराष्ट्र में आनंद छा गया। तो पाठ का हमने वाचन देखा। अब इसमें देखिए इसके स्वाध्याय कौन से हैं, किस तरह से हैं। कोष्टक में उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। स्वाध्याय में सबसे पहले रिक्त स्थान है, तो देखिए अ है रिक्त स्थान। शाइस्ता खान ने यहाँ रिक्त स्थान है, किले को घेर लिया। तो इसमें 3 पर्याय हैं, पुरंदर है, पन्हाड़ा है और शिवनेरी है। तो आपने वाचन किया कि शाइस्ता खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। इसमें इस रिक्त स्थान में पुरंदर शब्द आएगा, इसका वाचन हो जाएगा शाइस्ता खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। दूसरा है आ, शाइस्ता खान पुणे के रिक्त स्थान है में रुका। इसमें रिक्त स्थान में देखिए शनिवार वाड़ा, लाल महल और पार्वती। तो आपको पता है कि शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में रुका। इसमें लाल महल रिक्त स्थान में आएगा। तो वाक्य का वाचन हम करेंगे शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में रुका। तीसरा है रिक्त स्थान, ये बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को रिक्त स्थान है में जाने का आदेश दिया। पर्याय है उत्तर में देखिए असम, कर्नाटक और बंगाल। तो आपने इसका वाचन किया कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दिया। तो रिक्त स्थान में यहाँ बंगाल शब्द आएगा और इसका वाचन हम करेंगे बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल में जाने का आदेश दिया। तो इस तरह से ये रिक्त स्थानों में पहले में पुरंदर आएगा, दूसरे में लाल महल आएगा और तीसरे में बंगाल आएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ये लिखना है आपको। इसका वाचन देखिए। पहला प्रश्न है शाइस्ता खान किन गांवों को जीतता हुआ पुणे आया। इसका वाचन आपने किया। इसका उत्तर होगा देखिए शाइस्ता खान सिरवड़, शिवापुर और सासवड़ आदि गांवों को जीतता हुआ पुणे आया। दूसरा है आ, शाइस्ता खान की सेना परेशान क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर है देखिए मराठों की छापामार युद्ध पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई थी। और तीसरा प्रश्न है शाइस्ता खान को कौन सा भय सताने लगा। इसका उत्तर है देखिए आज उंगलियां कट गई, कल शिवाजी मेरा सिर लेकर जाएगा। इस प्रकार का भय शाइस्ता खान को सताने लगा।